सर जी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर बात करने वाले हैं। बहुत सारी क्वेरीज निकल के आई हैं, उनका जवाब देने वाले हैं। पहला सवाल निकल के आया है, उनका नाम है प्रकाश चंद्रा जी। गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑन संडे। आपका जो सवाल है प्रकाश चंद्रा जी, सर संत कैरेंस सेकेंडरी स्कूल पटना का फॉर्म कब आएगा? जनरली इसका जो फॉर्म आता है वो क्लास सेकेंडरी स्कूल का 1 के बच्चों के लिए आता है, 1 या ऊपर उसके ऊपर वाले क्लासेस के लिए। तो पिछले साल ये दिसंबर और जनवरी के फर्स्ट वीक में आ गया था प्रकाश जी। तो मुझे आशा है कि इस बार भी ये दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक में जरूर आउट कर देंगे। जैसे ही आउट करेंगे आपको हम डिटेल रिव्यू लेकर आएंगे। बहुत सारे विद्यालय निकाल रहे हैं वैकेंसी बैक टू बैक, जो कि हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, ऑल पे जरूर क्लिक कर ले। जैसे भी कोई वैकेंसीज आएंगी हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको मैसेज कन्वे करने का प्रयास करेंगे। तो कैरेंस की वैकेंसी दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक में आने वाली है। सेकंड सवाल निकल गया है अनिकेत रंजन जी का। इनका बहुत ही उम्दा सवाल है। गुड मॉर्निंग अनिकेत जी, वेरी गुड मॉर्निंग ऑन द संडे। इनका सवाल है कि सर संत माइकल्स में एलकेजी में एडमिशन लेना है, बच्चे का डॉक्यूमेंट रेडी है सर, मार्गदर्शन करें। तो अनिकेत रंजन जी, माइकल्स में बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चों का नामांकन संत माइकल्स में हो, अच्छा विद्यालय हो। अभी तो बिहार के ही नहीं पूरे भारत के नंबर 1 स्कूल्स की रैंकिंग में नंबर 1 के रैंकिंग पर रैंक कर रहा है ये। तो इसका मार्गदर्शन ये है कि बच्चों को इंट्रैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। वहाँ बच्चों की भीड़ रहती है, बच्चों की संख्या हजारों में रहती है। तो बच्चों से जो सवाल पूछे जाते हैं उनका इंट्रैक्शन सही होना चाहिए, द वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए कि बच्चे थोड़े अच्छे तरीके से अपने जवाब को प्रस्तुत कर पाएं। इसका हमारा प्रैक्टिस हमारे प्रीमियम बैचेस में कराया जाता है। अगर आप घर पर ये माहौल क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे नंबर्स पे या चैट के माध्यम से, चूंकि बहुत सारे कॉल्स अटेम्प्ट हो रहे हैं, कुछ कॉल्स अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं, कॉल की संख्या बढ़ गई है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन चैट कीजिएगा, चैट का सारे यानी व्हाट्सएप के माध्यम से सारे मैसेज आपको कन्वे किए जाएंगे। तो अनिकेत रंजन जी, तैयारी कराएं बच्चे को, बार बार उन तरीकों को सिखाने का प्रयास करें जो कि आपको भीड़ से अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बच्चों को हम घर पे करा सकते हैं, जैसे उनको कुछ एटिकेट सिखाना, बच्चों को एक टेबल और चेयर प्रोवाइड कराकर अपने टीचर और स्टूडेंट की तरह बिहेव करना, उनको सिखाना बाबू इस तरह इसको थोड़ा अच्छे से बोल के दिखाइए। या कुछ सवाल जो हैं जो कि अमूमन स्कूल से पूछे जाते हैं, जनरली हम लोग अपने प्रीमियम बैच में बच्चों से पूछते हैं, जिससे बच्चे क्या हो कि थोड़ा एक उनमें जोश जगे। अमूमन अनिकेत जी, देखा जाता है बच्चे, छोटे बच्चों में वो थोड़े साई नेचर के होते हैं। आप भी जानते होंगे, जनरली आप बच्चों से पूछेगा तो घर में तो पापा मुझे ये आता है वो आता है, लेकिन जैसे ही कोई अजनबी आदमी या कोई बाहर के आदमी उनसे सवाल पूछने की तरफ बढ़ेंगे तो उनका सवाल या जवाब देने का तरीका, सलीका बदल जाता है। लगभग हर एक बच्चों में देखा जाता है। कुछ बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं बाई नेचर। अब ये है कि सर उनको एक माहौल क्रिएट देना, बच्चों की संख्या, बच्चों के बीच में बैठाकर उनको सिखाना, ये घर पर पॉसिबल है तो करें, नहीं तो हमारा प्रीमियम बैचेज है जहाँ पर हम लोग बच्चों को साथ में बैठा कर ग्रुप वाइज बताने का प्रयास करते हैं, सवाल पूछते हैं उनसे, जिससे वो कुछ हद तक अपने आप डाउट्स को क्लियर कर पाए। और कुछ सवाल लगातार पूछे जाते हैं जिससे उनके क्या होता है कि वो सवाल उनके दिमाग में बैठ जाते हैं और वो सवाल भूलेंगे भी तो बोलेंगे सही, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे बोले लेकिन बोलेंगे सही। ये स्ट्रैटेजी है हमारी, और बहुत तरह के और स्ट्रैटेजीज को हम लोग फॉलो करके बच्चों को थोड़े से इन्हांस करते हैं। और जो बच्चे अटेंटिवली इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, उनके चांसेस पटना और बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय में होने के अनिकेत जी बढ़ जाते हैं। डॉक्यूमेंट रेडी है आपका, बहुत ही अच्छा बात है। अब स्टूडेंट रेडी कर लेना है। उसके बाद पेरेंट्स, 3 मूल मंत्र है, स्टूडेंट रेडी, पेरेंट्स रेडी एंड चाइल्ड रेडी। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है थर्ड वाले पॉइंट में, जो कि चाइल्ड रेडी। बहुत सारे बच्चे नहीं हो पाते हैं, बच्चे हैं, टाइम लगता है उनको कन्वे करने में, सिखाने में, किस तरीके से आप किन शब्दों को कैसे क्या उच्चारण करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है निकेत जी। तो आप तैयारी आरंभ जीत की कर दें, अब लेट ना करें, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ट्राई करते हैं और बहुत सारे पेरेंट्स का नामांकन नहीं हो पाता है ड्यू टू सो मेनी रीजंस। तैयारी पुख्ता करने के लिए, जीत की आरंभ करने के लिए बहुत सारे बच्चे हमारे इनरोल हैं। अगर आप भी चाहते हैं तो नंबर्स पर चैट करके या कॉल के माध्यम से आप हमसे बात कर सकते हैं। जी गुड मॉर्निंग सुष्मिता सिंह जी। इनका सवाल है कि सर डॉन बॉस्को में क्लास 1 का शुरू हो गया है क्या? जी नहीं, डॉन बॉस्को एकेडमी में अभी प्री प्राइमरी सेक्शंस की क्लासेस के ही नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई है। अभी बस LKG के बच्चों का हुआ है, उसमें हम लोगों ने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसको आप अगर चाहें तो हम आई बटन पर डाल देंगे, वो आप जाके सलीके से उसका अवलोकन कर सकती हैं। सुष्मिता सिंह जी, अभी क्लास 1 का कहीं भी, बहुत सारे और स्कूल्स हैं जिनका हम वीडियो बैक टू बैक लेके आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल ने अपना आउट किया है, त्रिभुवन स्कूल है, बहुत सारे स्कूल्स हैं, वो उनका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होते जा रहा है। अटेंटिवली आप सबको देख लें, एक डायरी जरूर मेंटेन करें।
सुषमा सिंह जी, अगर आपको एक स्ट्रैटेजी जरूर फॉलो करें, अननेसेसरी उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि सर मुझे इन स्कूलों में नामांकन लेना है, फॉर एग्जांपल A, B, C और D, ओनली 4, तो उस स्कूल के बारे में उसका स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारा कुछ अपने वीडियो के माध्यम से बता ही देते हैं। आप इसको नोट डाउन कर ले और उस चीज़ को, उस एप्लीकेशंस को आपकी तरफ बढ़े। आपने स्कूल मेंशन नहीं किया है, क्लास 1 की अगर बात की जाए तो लगभग डॉन बॉस्को भी आउट करता है, कभी कभी कैजुअल बेसिस पे माइकल्स हर एक साल आउट करता है, और बहुत सारे स्कूल है, संजीवर्स हाई स्कूल है, संत कैरेंस हाई स्कूल है, बहुत सारे स्कूल हैं जो कि क्लास 1 के लिए स्पेशली आउट करते हैं वैकेंसी। उनकी तैयारी जीत की चल रही है, क्योंकि क्लास 1 में बच्चों का रिटर्न एग्जामिनेशन होता है। रिटर्न एग्जामिनेशन स्कूल जैसा हो, किस तरह के पेपर्स आते हैं, क्या होता है, इसकी जानकारी हमारे प्रीमियम बैचेस में बच्चों को दी जाती है। अगर आप चाहती हैं तो हमारे नंबर्स पे कॉल करके या चैट के माध्यम से हमसे जुड़ सकती हैं। एक और सवाल बहुत ही उम्दा निकल के आया है, मिसबाह जी का एक बहुत उम्दा सवाल निकल के आया है। गुड मॉर्निंग मिसबाह जी, इनका सवाल है कि सर मेरी बेटी 6.5 ईयर्स मार्च 2026 में एज होगा, 6.5 ईयर्स, क्लास 1 में कौन से स्कूल में एडमिशन हो पाएगा? तो पहले आपके एज को अगर देखा जाए तो कौन से मार्च, 31 मार्च 2026 तक अगर आपके बेटी का एज 6.5 ईयर्स आ रहा है तो पहले आप एज को साथ समझ लीजिए। एलकेजी में जो एज होता है अमूमन पेरेंट्स वो 4 साल से लेकर 5 साल है, यूकेजी में 5 साल से लेकर 6 साल, और क्लास 1 में 6 साल से लेकर 7 साल। तो अगर आपका एज 6.5 ईयर्स आ रहा है मार्च में, तो आपकी बच्ची तो है वो क्लास के 1 के लिए वैलिड है, इसमें स्ट्रेस नहीं लेना है। दूसरा है कौन से विद्यालय में होगा, बहुत सारे विद्यालय हैं, आपसे कौन नज़दीक है, आप किन को प्रीफर कर रही हैं उस पर डिपेंड करता है। पहला फॉर एग्जाम्पल संत माइकल्स क्लास 1 के लिए आउट करता है, डॉन बॉस्को एकेडमी कैजुअल बेसिस पे आउट करता है, डीएवी बीएससीबी कॉलोनी भी आउट करता है, संत कैरेंस आउट करता है, संत डोमिनिक सेवियो आउट करता है, संत जेवियर्स हाई स्कूल आउट करता है। जो अच्छे विद्यालय हैं उनकी तरफ आप बढ़ सकती हैं। हो सकता है आपका सवाल हो सेंट नोटर डेम एकेडमी पटना कार्मेल आउट करता है क्या, तो अमूमन ये लोग जनरली आउट नहीं करते हैं। इस साल उनका क्या रहेगा वो हम जरूर अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। क्लास 1 में बच्चों का रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, इसका हमारा स्पेशल बैच चल रहा है, इसमें हमारा स्पेशल टेस्ट सीरीज चलता है। बिहार के बहुत सारे बच्चे हमारे बैचेस में इनरोल हैं, उनका एक प्रॉपर टेस्ट लिया जाता है शेड्यूल के अनुसार, उनकी रैंकिंग निकाली जाती है जिससे बच्चों में एक जोश बने, उनका आंसर की जारी किया जाता है, और ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स यूज किए जाते हैं जिसमें बच्चों को एक माहौल क्रिएट कर सके हम लोग, और बच्चों को तैयार करने के लिए पुरजोर प्रयास कर पाए। तो बहुत सारे स्कूल्स निकालेंगे, बहुत सारे स्कूल निकाल भी रहे हैं, जो कि आपने वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, जैसे ही कोई वैकेंसीज आउट होगी बिहार के कोई भी टॉप स्कूल्स की, अपने वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताने का हम प्रयास करेंगे। उसके बाद हुसैन जी का एक सवाल है कि सर संत माइकल्स हाई स्कूल में नर्सरी एंड क्लास का कब वैकेंसी आउट होगा? गुड मॉर्निंग हुसैन जी, जनरली जो वैकेंसीज आउट होती हैं नर्सरी की वो दिसंबर के लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक में जनरली माइकल्स आउट करता है। पिछले साल ये दिसंबर के लास्ट तक अपनी वैकेंसीज आउट कर दिए थे, इस साल भी हमको लगता है कि 1 महीना के अंदर ये अपना आउट कर देंगे। नर्सरी में नामांकन माइकल्स ने पिछले साल ही शुरू किया है, अच्छा खासा सीट रहता है, उसमें बच्चों को इंटरेक्शंस और पेरेंट्स के इंटरेक्शन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 चीज़ अहम होता है। हमेशा हम बनना चाहेंगे पेरेंट्स से, बच्चों का इंटरेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन और उसके बाद पेरेंट्स का इंटरेक्शन। तो डॉक्यूमेंट्स हमको लगता है कि आप रेडी कर लिए होंगे। बच्चों को इंटरेक्ट करना अभी से ही सिखा दे, जो कि अभी गोल्डन टाइम चल रहा है। अब लेट हुए तो संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। पेरेंट्स आप हो सके तो घर पर ही उन्हें ट्रेंड करें, ऐसा माहौल क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। इन सारे सवालों का जवाब देना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो पाता है, जिससे पेरेंट्स को ये जागरूकता फैले। और आपका हमारा आपसे एक निवेदन है कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, बिहार के जन जन तक ये समाचार जाए, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके हम, जिससे पेरेंट्स को ये ना लगे कि सूचनाओं के अभाव में हमारे बच्चों का नामांकन बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय में नहीं हो पाया। अगर 1 साल भी लेट हुआ तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है बच्चों में। अटेंटिव है हमारे बहुत सारे पेरेंट्स, केयरफुल भी हैं। तो मिलते हैं अपने और अच्छे कंटेंट के साथ अपने न्यू Q&A सीरीज में। हमारा ये सीरीज चलते ही जा रहा है, आपके जितने भी सवाल आएंगे हम चाहेंगे कि एक प्रॉपर वीडियो के माध्यम से उनका अपने विवेक बुद्धि के माध्यम से आपके सारे सवालों का सटीक जवाब देने का प्रयास करें। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही उम्दा कंटेंट सिर्फ पटना ही नहीं, बिहार के टॉप 40 स्कूल को इस पर हम लोग कवर कर रहे हैं। जितने भी बिहार के 40 के टॉप 40 रैंक के स्कूल हैं सारे, या मुजफ्फरपुर में हो या तो वो गया में हो या वो हाजीपुर में हो, सबको इस पर हम लोग लेकर चल रहे हैं। पेरेंट्स अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिहार के 40 स्कूल्स की सारी इंफॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से आपको देने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे ही उम्दा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल सर जी पटना को जरूर सब्सक्राइब करें।
जय हिंद, जय भारत।